तो आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 11.4। ये वाली एक्सरसाइज तुम्हारी इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस वाली एक्सरसाइज में हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि जो वॉल्यूम होता है, दो शेप है हमारे पास, एक है स्फीयर और एक है हेमिस्फीयर। एक पूरी एक फुटबॉल की तरह गोल और एक हेमिस्फीयर जो कटोरी की तरह होता है, ठीक है। तो उन दोनों शेप्स की हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। और वॉल्यूम के फॉर्मूले बड़े सिंपल है, क्वेश्चन में करते करते तुम्हें साथ साथ समझ में भी आ जाएंगे। पहले क्वेश्चन में क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है, रेडियस दे रखी है दोनों की। पहले क्वेश्चन में 2 पार्ट है, दूसरे क्वेश्चन में भी 2 पार्ट है। बस सोल्व करते हैं सीधे इनको। देखो, सबसे पहले पहले क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। सीधा फॉर्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वो 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम होता है। यही तुम्हें याद भी रखना है, ठीक है। ये स्फीयर का है, 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है हमारे पास 7, 7 × 7 × 7, 3 बार। इस 7 से ये 7 कट गया, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या क्या बचा, उनको मल्टीप्लाई करके लिखना होता है बस। ये हो गए दोनों 88, 4 को 22 से करेंगे तो, और ये हो गया 49/3। अच्छा, इसमें कोई जो 3 से कट जाए यहाँ पे, 88 तो नहीं कटेगा और 49 भी नहीं कटेगा, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 49 मल्टीप्लाई 88, 8 9 72, 7 और 8 4 32 और 7 39, यहाँ पे भी सेम आ जाएगा 392, यानी कि 2 1 3 और 3। एक बार और चेक कर लेते हैं। 9 8 से कितना होता है, 9 9 70, हाँ ठीक है, 72, 7 ऊपर चला गया तो 8 यहाँ है, 8 8 4 32, 32 और 7 39, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 392, 1 3 और 3, यहाँ पे 4 आएगा, 4। यहाँ पे भी एक कैरी जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आया 4312 पॉइंट नहीं बाई 3। यहाँ पे इसके आगे मैं सेंटीमीटर क्यूब लगा रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो इसको डिवाइड कर सकते हो, आगे इसको डेसिमल में भी कर सकते हो। वॉल्यूम निकालेंगे तो क्यूब लगाएंगे हमेशा, ठीक है। डेसिमल में कैसे करोगे, अगर मान लो इसको डिवाइड ही करना है मुझे ऐसे करके, वरना यहाँ पे भी आंसर रोकोगे तो भी ठीक है। डेसिमल में लिखना है तो डेसिमल में लिख सकते हो। ये जाएगा इसका 3 1 3 पे, ये हो जाएगा 3 4 12, और 12 से बचेगा फिर से 1, तो ये हो जाएगा 3 3 9, 2 बच गया, 7 पॉइंट 21, 1 बच गया, तो यहाँ पे आ गया 3 और 3 चलता जाएगा 3, तो ये आंसर है इसका 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब या तो ये फ्रैक्शन में कर लो या तो उसको नीचे जाके डेसिमल में कर दो, बात एक ही होती है। सेकंड पार्ट पे आते हैं। इस वाले पार्ट में ये हमारे पास इसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, सारे क्वेश्चन सेम ही रहेंगे। तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला याद रखना। इसकी वैल्यू पुट कर दो, 4/3, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई की वैल्यू 22/7, और ये आर कितना है हमारे पास 0.63 इंटू 0.63, और एक और बार लिखेंगे 0.63 3 बार, क्योंकि क्यूब है, ठीक है। अब अगर हम इस 3 से इसको कट करें तो ये कितने पे जाएगा, ये जाएगा हमारे पास 0 तो पहले ही रहेगा, 2 और 1 डिवाइड करने पे इतना बन गया, ठीक है। और इसको अगर मैं इससे भी कट करना चाहूँ तो यहाँ पे ये भी कट हो जाएगा, 0.3 पे चला जाएगा। ये हो गया। अब देखो क्या क्या बचा है हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 88, और बाकी ये सारे ऐसे लिख देंगे 0.3 0.63 इंटू 0.63, ये सारे। इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.05 सेंटीमीटर क्यूब। बस तुम इनको आगे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास आंसर ही आ जाएगा। तो इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे कि सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला क्या है। देखो, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल, स्फेरिकल यानी स्फेयर है, फॉर्मूला यही रहेगा, स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर दे रखा है, इस बार रेडियस की जगह डायमीटर दे रखा है, यानी कि एक स्फेयर है हमारे पास ये वाला,
इसका यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हमें डायमीटर रखा तो हाफ कर देंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास रेडियस आ जाएगी। अगर ये पूरा डायमीटर था तो यहाँ पे रेडियस आ जाएगी। और बाकी करना वही है। वाटर डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ ने कितने, हमने किसी चीज़ को पानी में डुबाया तो उसने कितना ज़्यादा पानी की जगह हटाई, मतलब वो उतनी ही पानी की जगह कोई हटा सकता है जितने उसके पास खुद के पास जगह हो, यानी उसका खुद का वॉल्यूम हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि मैंने एक गोल छोटा सा कंचा मान लो, ठीक है, छोटा सा कंचा, उसको पानी का गिलास फुल भरा हुआ है, उसमें मैंने उसको डाला, तो जैसे ही डालूंगा तो पानी बाहर आएगा, वो उतना ही बाहर आएगा जितना वॉल्यूम उस कंचे का था, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा हिसाब है, इसमें वॉल्यूम ही निकालना है। बस इस बार क्या करना है, इसमें जो यहाँ पे हमें दे रखा था रेडियस, उसकी जगह डायमीटर दे रखा है, जिसको हम हाफ कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आते हैं इसी पे, इसके फर्स्ट पार्ट पे यहीं से करते हैं, जगह कम पड़ जाती है फिर। तो अगर ये रेडियस है कितनी है 28, रेडियस नहीं, ये डायमीटर है, डायमीटर। तो रेडियस कितनी हो गई इसकी, रेडियस हो गई इसका हाफ यानी 14। अब निकाल दो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो होता है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 इंटू 14 इंटू 14। इस 7 से इसको काट देंगे तो ये 2 पे चला जाएगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ है जो 3 से जाएगा, यहाँ पे 3 से तो कुछ नहीं जाएगा, बस इसको फिर सोल्व करो आगे, सीधी बात। तो ये 3 ऐसे ही रहेगा, ऊपर क्या क्या रहेगा, 14 को 14 से करेंगे तो आ जाएगा 196, 14 का स्क्वायर 196 होता है। और 8 हो जाएगा, 4 टू 8, 8 को अगर इससे करेंगे 22 से तो 8 टू 16, 176 आ जाएगा, सही है ना। हाँ ठीक है, 176 आ गया यहाँ पे। और नीचे है बाय 3, ये 3 से कुछ कट हो रहा है यहाँ पे 176, ये दोनों मिलके ना ये दोनों तो नहीं हो रहे, तो इनको मल्टीप्लाई कर ही लो, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 176 और 196 को, बाद में 3 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 6 6 36, यहाँ पे 3 आ गया, 6 9 कितना होता है, 6 9 आ गया 54, 54 प्लस 3 57, यहाँ पे आ गया 5, और 6 1 6, और ये हो जाएगा 11, मल्टीप्लाई 7 से करेंगे जब इनको तो आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा 7 6 42, 4 आ गया ऊपर, 7 9 63 और 4 67, 6 आ गया यहाँ पे, 7 7 यहाँ पे आएगा 13 इंटू। अब किससे कर रहे हैं, 1 से कर रहे हैं तो 1 से 196, ऐसे कैसे ही आ जाएगा 196, इनको प्लस कर दो, ये हो जाएगा 6 9 4 4 और 3 3 4 4, यहाँ पे आया मेरे पास 3 4 4 9 6/3। इसको इससे डिवाइड कर दो, फ्रैक्शन से डेसिमल में करना है तो कर सकते हो। 3 1 तो 3 पे चला जाएगा, ये भी 3 1 तो 3 पे ही आ जाएगा, इससे 1 बचेगा तो ये चला जाएगा 3 4 12 2 29, 3 9 27 2 26, 3 8 और तब भी 2 बचेगा तो 0.666 आता चला जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 11498.66 सेंटीमीटर क्यूब, कि इतना वाटर डिस्प्लेस हो जाएगा अगर डायमीटर ये है जिससे रेडियस हमने इसका हाफ किया तो, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। देखो सेकंड पार्ट में भी वही रहेगा सेम, अगर ये डायमीटर है तो रेडियस क्या होगी, देखो रेडियस तो इसका भी हाफ हो जाएगी, जैसे मैंने यहाँ पे इसका हाफ किया था ना, तो रेडियस तो इसका भी हाफ हो जाएगी, लेकिन ये पहले से ही डेसिमल में है तो मैं इसके नीचे सिर्फ 2 लगाऊंगा यहाँ पे, ताकि क्वेश्चन ज़्यादा और कॉम्प्लिकेट ना हो। सिंपल सा यहाँ पे मैंने रखा हिसाब, यहाँ पे मीटर है ना इस वाले में, तो यहाँ पे मीटर ही आएगा। मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया इतना कि रेडियस को यहाँ पे बाई 2 लगा दिया, वरना डेसिमल में करता तो 0.105 आ जाता और नंबर छोटा हो जाता, तो फिर इसलिए बहुत सारा मल्टीप्लाई सिस्टम पड़ जाता, तो ये 2 कट हो जाएगा बाद में। अच्छा तो इससे वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो वहाँ पे सेम ही रहेगा, फॉर्मूला हमारे पास कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 की वैल्यू सेम, पाई की वैल्यू 22/7। अच्छा आर कितना लिखा हमने 0.21/2, 0.21/2 और एक और बार 0.21/2, ठीक है। इन दोनों 2 से मिलके 4 कट हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, और यहाँ से इस 2 से ये वाला 22 भी 11 बन जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये 3 है, ये कट करेगा इसको
0.07 पे, और ये 7 इसको कट करेगा यहाँ पे 0.3 में। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या क्या बचा है, यहाँ पे जितने नंबर बचे हैं वो लिख देते हैं। एक बचा है 0.07 यानी कि 11 इंटू 0.07 इंटू 0.3 इंटू 0.21, और नीचे तो सारे कट हो गए हैं। ये वाला 7 इससे कट हो गया है, ये 3 हो गया है, ये सब तो हो ही गए हैं कट। ठीक है, तो यही बचे हैं नंबर। इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.00458 क्वेश्चन मीटर में, तो मीटर क्यूब ही लगाएंगे कहीं पे भी, हर जगह वॉल्यूम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट और सेकंड 2 क्वेश्चन हो गए। अब इसके आगे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला है कि द डायमीटर ऑफ द मेटालिक बॉल, एक मेटालिक बॉल है, उसका डायमीटर हमें दे रखा है यहाँ पे। देन व्हाट इज द मास, मास निकालना है हमें यहाँ पे कि मास कितना है उसका। मास का मतलब बेसिकली बिना ग्रेविटी के वजन। इतना साइंस में नहीं जाएंगे, बस इतना समझ लेना है कि मास के लिए फॉर्मूला होता है, उस हिसाब से हमें यहाँ पे डेंसिटी दे रखी है। तो पहले इससे ज़रा क्लेरिफाई करते हैं, क्योंकि पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। देखो सीधी सी बात बताऊँ, अगर मैं तुम्हें मास निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी हमें दे रखी है 8.9 दे रखी है। ठीक है, ये दे रखी है। वॉल्यूम हमें निकालना, तो वॉल्यूम तो हमें उसी तरीके से निकालना पड़ेगा। और ये अगर ये मेटालिक बॉल है, बॉल कैसे होती है, स्फीयर टाइप की होती है, तो पहले तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सोल्यूशन देखो, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या मेटालिक बॉल क्या होगा हमारे पास, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू देखो, अगर ये डायमीटर है, ठीक है, तो रेडियस क्या होगी इसकी हाफ, तो 0.21 इंटू 0.21 इंटू 0.21, इससे इसको कट करेंगे तो 0.07, इससे इसको कट करेंगे तो 0.3, बस यहाँ पे इतना ही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 इंटू 0.07 इंटू 0.3 इंटू 0.21, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 38.808 क्वेश्चन सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया हमारे पास इसका वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम से हमें निकालना है इसका मास। ठीक है, तो ये मास निकालने के लिए वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दो, कितनी आई थी 38.808 इंटू डेंसिटी कितना देखा है 8.9। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 345.39, और ये मास है तो मास के आगे हम लगा देंगे कितने, किसमें रखा है हमें डेंसिटी, तो मास के आगे हम लगा देंगे ग्राम्स। सिंपल, ये हिसाब है। ठीक है, अगर किसी चीज़ का क्या बोलते हैं डायमीटर दे रखा है तो पहले वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि मास में हमें वॉल्यूम चाहिए होता है। डेंसिटी गिवन थी, दोनों को बस मल्टीप्लाई किया। मास का ये फॉर्मूला होता है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये मास का ही फॉर्मूला है साइंस के हिसाब से। साइंस में ठीक ही बात है वैसे तो। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 भी थोड़ा सा इसी टाइप का ही है, ज़्यादा इसमें मैथ का हिसाब नहीं है, बस नॉर्मल वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि अगर डायमीटर मून का जो है वो 1/4 है अर्थ के, कि मतलब जो मून है वो अर्थ से अगर उसका डायमीटर 4 गुना छोटा है या अर्थ का उससे 4 गुना बड़ा है, तो उनके वॉल्यूम का रेशो बताना है बस। ठीक है, तो करते हैं डायमीटर ऑफ अर्थ, अगर हम उसको d मान रहे हैं तो रेडियस क्या होती है r/2, d का हाफ। ठीक है, तो वैसे ही डायमीटर ऑफ मून वो कितना है 1/4 है, इससे 4 गुना कम है, तो यहाँ पे आ जाएगा r/2 के साथ 4 भी साथ में, तो यानी टोटल आएगा r/8। ठीक है, तो यहाँ से दोनों की मैंने रेडियस निकाली। अभी यहाँ पे ये इसकी रेडियस हो गई, ये इसकी रेडियस हो गई, इससे रेशोज़ निकाल लें। रेशोज़ कैसे निकालते हैं, यहीं से देख लो चाहे, रेशोज़ ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ एंड मून। उसके लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मून। ठीक है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और ऐसे ही नीचे भी सेम 4/3 पाई आर क्यूब, दोनों के लिए सेम रहेगा। ठीक है, बस यहाँ पे इनकी वैल्यू अलग पुट कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो 4/3 पाई, आर कितना है इसमें, आर है r/2 का क्यूब, और यहाँ पे 4/3 पाई, आर कितना है, आर है r/8,
r बाय 8 का क्यूब। ठीक है, बस इसको सोल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास। देखो इससे ये कट गया 4/3 से, ये पाई से पाई कट गया। ठीक है, आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा हमारे पास यहाँ पे। देखो आर है इसमें, चलो वैसे अगर इसको हमें अलग से लिखना है आगे देखते हैं, तो ये बन जाएगा आर का क्यूब और नीचे 2 का क्यूब कितना होता है 8 डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा ऊपर आर का क्यूब, क्योंकि आर का क्यूब तो होगा, नीचे 8 का क्यूब कितना होता है 64 को अगर हम 8 से करें तो वैसे 64 को 8 से करने की भी जरूरत नहीं है। 8 का क्यूब क्या, अगर यहाँ पे मैं 8 इंटू 8 इंटू 8 लिख देता हूँ फिलहाल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हिसाब है कि ये डिवाइड में और ये डिवाइड के डिवाइड में, जब ये ऊपर आएगा ना तो ये ऊपर रेसिप्रोकल होके आएगा ऊपर यहाँ पे, तो आर क्यूब बाई 8 इंटू, अब ये दोनों जब ऊपर जाएंगे ना, ये वाला हिस्सा इसके सामने आएगा जब, तो ये वाला हिस्सा पलट के आएगा, तो ये वाले 3 8 ऊपर आ गए और ये आर क्यूब चला गया नीचे, और इससे ये कट गया ऊपर नीचे होने की वजह से, इससे ये कट गया, यानी हमारे पास आ गया 64, ये दोनों 8 8 और 8 64, नीचे 1, यानी कि जो अर्थ है और मून है उसका अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे तो उनका रेशो बनेगा 64:1, यानी कि ऐसे 64 मून आ जाएंगे उस अर्थ के अंदर अगर वॉल्यूम की बात करें तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला है कि इन हाउ मैनी लीटर ऑफ मिल्क कैन बी अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 होल्ड, यानी कि एक ऐसा बाउल है हमारे पास, इस स्फेयर का हाफ होता है हेमिस्फेयर, मतलब एक स्फेयर को बीच से कट कर दिया तो हेमिस्फेयर बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना दे रखा है हमें डायमीटर, वो है 10.5 सेंटीमीटर, तो इसमें कितना मिल्क आ सकता है, तो इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है जैसे उसमें 4/3 था, बस इसमें 2/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला लगा के नीचे वाले में भी यही लगेगा, इसलिए मैंने वहाँ पे लिख दिया अभी से। ठीक है, तो ये हो गया, इसको सोल्व करते हैं, ज़्यादा मुश्किल है नहीं ये क्वेश्चन। देखो सबसे पहले तो क्या करना है, इसमें रेडियस निकालते हैं, तो रेडियस ऑफ बाउल वो कितनी आएगी, इसका हाफ, यानी कि बाई 2 लगा के सेंटीमीटर लगा देते हैं। वैसे तो हम इसको फिर इसका हाफ भी करेंगे, पर डेसिमल में ज़्यादा ले जाने की जगह बाई 2 लगा दो तो भी ठीक है। तो अब निकालते हैं इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई की वैल्यू, आर कितना है हमारे पास, ये है 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2। ठीक है, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से यहाँ पे कितना आ गया 11, इस 3 से इसको कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 3 9 3 5 15, इस 7 से इसको कट करेंगे तो 7 1 7 और 7 5 35, तो नीचे बचा है कुल मिला के एक यहाँ पे 2 बचा है, इस 2 से भी इसको कट कर दो जाए तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 5 पॉइंट और 25, यानी कि नीचे सारे नंबर कट गए यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास जो बचे हैं अब वो क्या क्या है, 11 इंटू 3.5 इंटू 1.5 इंटू 5.25, ये नंबर अगर इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 303, क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा अब देखो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन सेंटीमीटर में दे रखा है, यहाँ पे अगर इसकी ये क्या बोलते हैं डायमीटर सेंटीमीटर में दे रखा है, तो अब हमें यहाँ से इसका लीटर में निकालना है कि इसमें पूछा क्या था कितने कितने लीटर इसमें आ सकता है, ये हाउ मेनी लीटर्स, क्वेश्चन में लीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, अब ये देखना होगा कि यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से कि कितने एक लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो यहाँ पे समझ लो कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, यानी इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में, तो कन्वर्ट इनटू लीटर। ठीक है, तो इसको किससे डिवाइड करना है 1000 से, तो ये आ जाएगा 0.303 लीटर, इतना लीटर है, या फिर मिलीलीटर की बात करें तो मतलब 300 मिलीलीटर के आसपास इसमें है। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 पे, सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोला है कि एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, वॉल्यूम तो यही रखेंगे हम लोग यहाँ पे अभी भी, ये वाला, क्योंकि है तो हेमिस्फेयर। ठीक है, हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि एक टैंक बनाया रफली, किसी ने कुछ इस टाइप का टैंक बनाया होगा अपने हिसाब से, किसी बच्चे ने ऐसे टाइप का, और ये आयरन से बना है शायद, हाँ लोहे से।
अब इसका वॉल्यूम बताना है कि इस पे कितना आयरन लगा है। अब वॉल्यूम तो क्या होता है, देखो वॉल्यूम ध्यान से समझो, वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम अंदर तक ही जितना भी होता है ये सब बता देता है। पर यहाँ तो अगर माना जाए तो ये तो सिर्फ हवा है, एयर है, तो इसको तो काउंट हमें करना ही नहीं है। वॉल्यूम भी निकालना है पर इसको काउंट नहीं करना। तो कैसे करेंगे, देखो इसको सोल्व। सबसे पहले तो ये समझो कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक इसकी इनर रेडियस है, ये इनर रेडियस आई लिख रहा हूँ मैं इसको, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ये टोटल रेडियस है। और अगर सिर्फ आउटर रेडियस की बात करें तो आउटर रेडियस ही मान लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये इसकी आउटर रेडियस है। मतलब यहाँ इतने हिस्से में देखा जाए तो वो वाली रेडियस है जहाँ पे अभी आयरन शुरू नहीं हुआ है, इतने हिस्से में देखा जाए तो वो वाली रेडियस है जहाँ पे आयरन भी आ गया है। अगर मैं इस आई जो इनर रेडियस वाले का वॉल्यूम निकाल दूँ टोटल, तो मेरे पास आ जाएगा ये सारा, ठीक है। और अगर मैं टोटल नहीं ये आउटर रेडियस वाला निकाल दूँ तो मेरे पास आ जाएगा ये बाहर वाला सारा, ठीक है। अब अगर इसमें इनर में से इस इनर जो बाहर टोटल आया है इसमें से मैं इनर वाले को माइनस कर दूँ तो मेरे पास कौन सा वॉल्यूम बचेगा, सिर्फ ये वाला जितना मेटल लगा है वो हमें पता चल जाएगा। मतलब क्या करना है, इनर रेडियस से क्या करेंगे उसका वॉल्यूम निकालेंगे और आउटर रेडियस को भी निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे या फिर एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इनर रेडियस देखते हैं कितनी है। इनर रेडियस है हमारे पास इनर रेडियस है 1 मीटर, ठीक है। आउटर देख लेते हैं, आउटर रेडियस क्या होगी, आउटर रेडियस होगी इनर रेडियस प्लस ये जो इसकी थिकनेस है, तो कितनी है देखो, आयरन शीट कितनी है 1 सेंटीमीटर थिक है, और साथ में ये यानी कि इनर रेडियस प्लस थिकनेस, इन दोनों को प्लस करेंगे तब हमारे पास टोटल आएगा। तो इनर रेडियस है 1 मीटर और ये है 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1, और इसको भी अगर मीटर में लिखेंगे तो 0.01, तो ये आ जाएगा 1.01 मीटर। अब हम निकाल सकते हैं, देखो अब मैं हमारे पास इनर रेडियस भी है, ये रही 1 मीटर और आउटर रेडियस है 1.01 मीटर, ठीक है। तो इनका वॉल्यूम निकालते हैं और साथ ही साथ सीधा वॉल्यूम ऑफ शीट निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट निकालेंगे सीधा। अब वो कैसे निकालेंगे, देखो वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फेयर माइनस इनर हेमिस्फेयर, इस तरीके से इस क्वेश्चन को समझो, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फेयर निकालेंगे और उससे माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फेयर, तब आंसर आ जाएगा। तो देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2/3 इंटू पाई। अब आर क्या है, एक का आर है हमारे पास, ये आउटर वाले का है, इसको इससे माइनस भी तो करना है, तो ये है 1.01 क्यूब, इससे माइनस करना है इनर वाले का आर कितना है 1। इस तरीके से होगा क्वेश्चन ये, मतलब ये वाला हिस्सा तो कॉमन है दोनों में, ये हमने बाहर भी रखा हुआ है, ठीक है। आउटर वाले मतलब जो आउटर रखेंगे तो उसकी रेडियस का क्यूब करके माइनस कर देंगे इनर वाले की रेडियस का क्यूब। ये मैंने एक साथ इसलिए भी ऐसे लिखा है क्योंकि देखो अगर मान लो मैं ऐसे लिखता ये 2/3 इंटू 22/7 और 1.01 का क्यूब माइनस करते 2/3 इंटू 22/7 इंटू 1 का क्यूब, तो ये वाला हिस्सा कॉमन है, तो मैंने एक ही बार बाहर लिख दिया और ये वाला ब्रैकेट में लिख दिया जो हमें अलग से सोल्व करना है, ठीक है। तो इस तरीके से किया मैंने। तो अब देखो इनको सोल्व करेंगे बाहर बाहर, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा ऊपर ऊपर 24, नीचे आ जाएगा 44 और ये आ जाएगा 21, ठीक है। ना ये इसके टेबल में आता है ना 22 ना 70, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। इनकी बात करें अगर, तो अगर 1.01 का क्यूब करें अगर, तो आएगा हमारे पास 1.030301, इसका क्यूब आ गया। 1 का क्यूब तो 1 ही आएगा क्योंकि 1 का क्यूब करो स्क्वायर करो सब 1 ही रहता है, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे, 44/21, अच्छा इसमें से 1 को माइनस करेंगे, जैसे ये 1.5 होता और उसमें से 1 को माइनस करते तो 0.5 बचता, तो ये 1 पॉइंट जो ये है आगे का नंबर, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो सिर्फ ये आगे का नंबर बचेगा, यानी कि हमारे पास बचेगा 0.030301, ठीक है। अब इसको अगर मैं इससे डिवाइड कर दूँ, मतलब ये डायरेक्ट तो नहीं जाएगा पर ये भी डेसिमल में जाएगा नंबर, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास 2.9523 और ऐसे ही डेसिमल में कई सारे नंबर जाएंगे, इसका आंसर भी अप्रोक्स में ही आएगा। तो 0.030301 से अब इसको मल्टीप्लाई करना है इस वाले नंबर को, बस ये वाला तुम्हारा फिर क्वेश्चन हो जाएगा। इसको तुम और डिवाइड करोगे तो 3-4 नंबर और आ जाएंगे, क्वेश्चन अप्रोक्स में ही आएगा, ठीक है। लगभग में इसको लिखेंगे क्योंकि आंसर बहुत ही काफ़ी कम लेवल पे आने वाला है, ठीक है। इन दोनों का और मल्टीप्लाई कर दो, वैसे ही डेसिमल में काफ़ी छोटा नंबर बन चुका है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास
6348 और इसके आगे भी क्वेश्चन किस में मीटर में ना क्वेश्चन निकालना है हमें, ये दोनों मीटर में रखे थे तो मीटर क्यूब आ गया, मीटर क्यूब, और इसके आगे मैंने लगा दिया ब्रैकेट में अप्रोक्स कि लगभग ये इतना होगा, क्योंकि हाँ थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है पर ये इतना ही होगा लगभग। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पे।